हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका सीईटी के लिए शानदार, जानदार और धुआंधार क्लास के अंदर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सीईटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन को लेकर के। हमारा लक्ष्य है सीईटी तक लगभग 5000 से ज्यादा जो जीके हैं सीईटी लेवल के उनको तैयार करना। ठीक है, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइक का बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो आप क्लास देखने के बाद अपने आप ही कर लोगे। बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का अपना साथियों पहला प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से जिले प्राचीन अंचल वागड़ के अंतर्गत आते हैं। जी साथियों, सीईटी के अंदर पिछली बार ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो प्राचीन अंचल वागड़ के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए साथियों सीकर और झुंझुनू। साथियों सीकर और झुंझुनू की बात करें तो ये तो अपने आते हैं भाई शेखावाटी के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि प्राचीन अंचल जो शेखावाटी है उसके अंतर्गत सीकर, झुंझुनू और साथियों नीम का थाना अगर पूछ ले तो ये आते हैं शेखावाटी के अंतर्गत। ठीक है, फिर साथियों बात करें चित्तौड़गढ़ और उदयपुर की तो ये आते हैं सीवी के अंतर्गत। यानी कि प्राचीन अंचल जो सीवी है उसके अंदर साथियों चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों को शामिल किया गया है। फिर साथियों बात करें डूंगरपुर और बांसवाड़ा तो ये अपने आते हैं वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा साथियों जो है वो वागड़ के अंतर्गत आते हैं। और साथियों बात करें सिरोही की तो ये अपना आता है अर्बुद प्रदेश। ठीक है, सिरोही को अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आपका जो है वो सी ऑप्शन से हो जाएगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को साथियों वागड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है। यानी कि किस जिले को साथियों प्राचीन समय में जबालीपुर के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि जालोर को साथियों जो है वो जबालीपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, साथियों सिरोही की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि सिरोही को अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और साथियों बात करें जैसलमेर की तो जैसलमेर जो है इसको माड़ प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और साथियों बात करें भीनमाल की तो इसको श्रीमाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको साथियों जो है श्रीमाल के नाम से जाना जाता है। और जबालीपुर की बात करें तो ये अपने जालोर को कहा जाता था। ठीक है, इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों कि अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम जो है वो क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान के मतलब अंग्रेजों के अधीन जब राजस्थान था तो उस समय राजस्थान का नाम है वो क्या था। तो इसका साथियों नाम था राजपुताना। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। राजपुताना नाम जो है ये साथियों जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो मिस्टर जॉर्ज थॉमस थे, जॉर्ज थॉमस, उनके द्वारा साथियों जो है वो राजपुताना नाम जो है वो दिया गया था 1800 ईस्वी के अंतर्गत। ठीक है, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपुताना नाम जो है वो राजस्थान को दिया गया। और साथियों इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी पुस्तक का नाम मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो 1805 के अंदर विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा है वो लिखी गई थी। तो इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का जो पुराना नाम है वो साथियों था राजपुताना। और ये राजपुताना नाम जो है वो साथियों जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो किस जिले से होकर गुजरता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है। जैसे ये साथियों राजस्थान का मैप है, जैसे ये राजस्थान का मैप हो गया। ठीक है, तो इस राजस्थान के मैप के अंदर, ठीक है साथियों, इस राजस्थान के मैप के अंदर यहां से जो शुरू होता है और यहां तक जो पूर्वी देश 69 डिग्री 30 मिनट से साथियों 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के यहां तक जो जाता है वो साथियों 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। साथियों राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट। तो यहां से जो डिस्ट्रिक्ट है वो साथियों आता है जैसलमेर। ठीक है, कौन सा आता है, जैसलमेर आता है। और 78 डिग्री जो 17 मिनट है यहाँ पे आता साथियों जिला कौन सा, अपना धौलपुर। ठीक है, धौलपुर जिले के अंदर से साथियों 78 डिग्री वो गुजरता है। और साथियों 70 डिग्री की बात करें तो यहाँ 69 है और 70 यहाँ से गुजरेगी तो ये साथियों जैसलमेर जिले से गुजरता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जैसलमेर जिले से साथियों जो है वो अपना 70 डिग्री पूरी देशांतर गुजरता है। ठीक है, धौलपुर से अगर बात करें तो साथियों 78 डिग्री जो 17 मिनट है इनके 78 डिग्री यहां से गुजरेगा तो ये साथियों धौलपुर जिले से है वो गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात है 70 डिग्री की, तो 70 डिग्री पूरी देशांतर जैसलमेर जिले से होकर गुजरता है। इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न
अगला प्रश्न साथियों कि भौगोलिक क्षेत्र कुबड़ पट्टी का संबंध जो है वो किन जिलों से है। साथियों भौगोलिक क्षेत्र है कुबड़ पट्टी और इनका संबंध जो है वो साथियों किन जिलों से है। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर या फिर जालोर, सांचौर। साथियों बात करते हैं यहाँ पे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की। तो बांसवाड़ा और प्रताप के अंतर्गत साथियों जो है वो 56 गांव का समूह यानी कि 56 का मैदान। कौन सा? अपना जो 56 का मैदान है ये साथियों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर है। ठीक है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर का साथियों जो है वो है 56 का मैदान। भीलवाड़ा और चित्तौड़ की बात करें तो यहां पर है ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का जो पठार है साथियों ये कहां पर है? ऊपर माल का पठार है, तो ये भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और साथियों बात करें अजमेर और नागौर की तो यहाँ पर कुबड़ पट्टी जो है वो अजमेर और नागौर जिलों के अंदर जो है अजमेर और नागौर जिलों में विस्तृत है कुबड़ पट्टी। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 56 गांवों का समूह, जो 56 का मैदान है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। भीलवाड़ा और चित्तौड़ की बात करें तो यहाँ पे ऊपर माल का पठार है। ठीक है साथियों, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है? ऊपर माल का पठार है। और अजमेर और नागौर की बात करें तो यहाँ पर जो है वो कुबड़ पट्टी स्थित है। तो इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। 21 फरवरी की बात करें तो राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस। ठीक है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को साथियों राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल की बात करें तो सबको पता है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन सा? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 30 मार्च की बात करें तो साथियों राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि भाई राजस्थान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये राजस्थान दिवस साथियों 30 मार्च को मनाया जाता है। इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें साथियों अगले प्रश्न की। आज का अपना अगला प्रश्न है कि प्राचीन क्षेत्र अनंत गोचर का आधुनिक नाम क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि प्राचीन अंचल जो है वो अनंत गोचर। ठीक है, इसका आधुनिक नाम क्या है? मतलब ऐसा कौन सा जिला है जिसको मतलब प्राचीन समय के अंदर अनंत गोचर के नाम से जाना जाता है। तो ये साथियों जाना जाता है सीकर को। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। साथियों सीकर को जो है वो अनंत गोचर के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय के अंतर्गत। ठीक है, फिर साथियों बात करें जालोर की तो जालोर सबको पता है कि जालोर भाई है जबालीपुर। जालोर को नाम से जाना जाता था, उसका नाम क्या था? जबालीपुर। जबालीपुर तो जालोर था। और साथियों बात करें यहाँ पे प्रतापगढ़ की तो प्रतापगढ़ जो है वो कांठल क्षेत्र प्रतापगढ़ में। और साथियों बात करें सिरोही की तो ये अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। अनंत गोचर जो है वो सीकर का प्राचीन नाम था। ठीक है, आज का अपना अगला प्रश्न कि कौन सा जोड़ा जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सम्मिलित नहीं है। कौन सा जोड़ा जो है वो सम्मिलित नहीं है? 100 द्वीपों का शहर। साथियों 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। नीला शहर ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर। साथियों यहाँ पे मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर नहीं है, क्या है? जोधपुर है। ठीक है, क्या है? जोधपुर है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो क्या है? सही नहीं है। राजस्थान का जिब्राल्टर साथियों अजमेर को कहा जाता है, बिल्कुल ही सही है कि राजस्थान का जिब्राल्टर जो है वो अजमेर को कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? सी जोड़ा, यानी कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार जो है वो जैसलमेर को नहीं कहा जाता साथियों, किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों अगला प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भीलवाड़ा को राजस्थान के किस रूप के अंदर जाना जाता है। तो साथियों भीलवाड़ा को राजस्थान के किस रूप में जानता है? ठीक है साथियों यहाँ पे बात करते हैं भीलवाड़ा की। तो भीलवाड़ा को भाई मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि भीलवाड़ा को जो है वो मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं भीलवाड़ा की। तो भीलवाड़ा को कहते हैं वस्त्र नगरी। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी। साथियों भीलवाड़ा को कहते हैं टेक्सटाइल सिटी। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? टेक्सटाइल सिटी। ठीक है, भीलवाड़ा को कहते हैं टेक्सटाइल सिटी। और भीलवाड़ा को साथियों कहते हैं अब्रक नगरी। अब्रक नगरी अगर आपसे पूछते तो किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है भाई अब्रक नगरी। ठीक है, और साथियों बात करें यहाँ पे माइका सिटी। कौन सा? माइका सिटी। ठीक है, तो भीलवाड़ा को इतने सारे नामों से जाना जाता है। वस्त्र नगरी कह दो भीलवाड़ा, टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा, अब्रक नगरी भीलवाड़ा और माइका सिटी भी भीलवाड़ा। और राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं भीलवाड़ा कहते हैं। इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों अगला प्रश्न है
कि भाई राजस्थान का कौन सा शहर जो है वो कुंडों और बावड़ियों के नाम से जाना जाता है, और इसी शहर को साथियों छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, छोटी काशी, छोटी काशी के नाम से भी इस शहर को साथियों है वो जाना जाता है। तो कौन सा शहर हो जाएगा जिसको साथियों जो है वो कुंडों और बावड़ियों का शहर कहते हैं, तो ये इसको आपने कहते हैं बूंदी को। ठीक है, बूंदी को साथियों जो है वो कुंडों और बावड़ियों का शहर कहते हैं। इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बात है आती है उदयपुर की, तो उदयपुर को साथियों कहते हैं झीलों की नगरी। झीलों की नगरी जो है किसको कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी। साथियों बात करें जयपुर की, तो जयपुर को आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, आइसलैंड ऑफ गैलोरी किसको कहते हैं, उदय इसको जयपुर को। ठीक है साथियों, अपने जयपुर को जो है वो आइसलैंड ऑफ गैलोरी जो है वो कहते हैं, और सीबी रमन ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था, सीबी रमन के द्वारा जयपुर को आइसलैंड ऑफ गैलोरी कहा गया। और साथियों बात करें यहाँ पे बूंदी की, तो बूंदी को साथियों जो है, और जालोर को ग्रेनाइट सिटी, जालोर को साथियों कहते हैं ग्रेनाइट सिटी। ठीक है, ग्रेनाइट सिटी। और साथियों यहाँ पे बूंदी की बात करें तो बूंदी को छोटी काशी और हिडन ज्वेल ऑफ राजस्थान और छोटी काशी और कुंडों और बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कुंडों और बावड़ियों का शहर किसको कहते हैं, बूंदी को कहते हैं। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है और सीटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पिछली बार सीटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था कि नाथद्वारा का मूल नाम क्या है। ठीक है, नाथद्वारा का मूल नाम क्या है, तो साथियों नाथद्वारा जो राजसमंद के अंदर करे और इसका नाम साथियों है सियार। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नाथद्वारा का मूल नाम क्या है, सियार है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सुमिलित नहीं है, मतलब असुमिलित है, और असुमिलित जोड़े को आपको पहचानना है। ठीक है, गंगानगर, गंगानगर को कहते हैं योध्या प्रदेश, बिल्कुल सही है। और इसके साथ एक जिला और आप ऐड कर सकते हैं और इसका नाम है अनूपगढ़। ठीक है, अनूपगढ़ को पूछ ले तो भी अनूपगढ़ को कहते हैं क्या, योध्या प्रदेश। उदयपुर को कहते हैं सीवी, बिल्कुल सही है। जालोर को स्वर्णगिरी, बिल्कुल सही है। और भरतपुर को विराट नहीं साथियों, भरतपुर को विराट नहीं कहते हैं, विराट जो है वो कहते हैं जयपुर को, क्योंकि जयपुर के आसपास का जो है वो बेराट, और बेराट का जो एरिया है उसको विराट के नाम से जाना जाता, तो ये हो जाएगा जयपुर। भरतपुर को नहीं कहा जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ पे बात कर लेते हैं भरतपुर की। तो भरतपुर को साथियों, भरतपुर जो है, ठीक है, भरतपुर भाई ये जो है वो अपना आएगा सोरसेन के अंतर्गत। ठीक है, सोरसेन जो जनपद था उसके अंतर्गत भरतपुर और डीग, धौलपुर, करौली ये साथियों जो है वो सोरसेन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि भाई राजस्थान का कौन सा जिला ऐसा है जो डांग की रानी के नाम से जाना जाता है, या फिर डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, कोटा, माउंट आबू, करौली या फिर उदयपुर। तो साथियों डांग की रानी की बात करें तो यहाँ पे करौली को जो है वो डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, माउंट आबू को राजस्थान का जो है वो वर्योकांस्क कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्कोयांस्क, वर्कोयांश यहाँ की, क्योंकि साथियों यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है तो इसको साथियों वर्कोयांश के नाम से जाना जाता है। कोटा साथियों इसको शिक्षा नगरी या फिर औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। और करौली को साथियों जो है वो डांग की रानी, और उदयपुर को साथियों व्हाइट शहर, सफेद सिटी या फिर जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा डांग की रानी करौली। ठीक है, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत कितना है। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है साथियों, कुल क्षेत्रफल की बात करें राजस्थान का, तो राजस्थान का है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये राजस्थान का कुल है। लेकिन भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है, तो साथियों राजस्थान है 10.41%। इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 10.41% जो है वो राजस्थान भारत के क्षेत्रफल को घेरता है, यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और साथियों 10 पॉइंट जो है वो 41% भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आज का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के बारे में ऐसा 4 कथन है और आपको सत्य कथन बताना। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826, बिल्कुल गलत है भाई। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 बिल्कुल सही है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर बिल्कुल सही है। ठीक है, स्थलीय सीमा की लंबाई 6,920 नहीं साथियों 5,920 है। ठीक है, कितनी है, 5,920 है, ये अपना गलत है। क्षेत्रफल 3,42,300 नहीं 3,42,239 है। ठीक है, 239 वर्ग किलोमीटर है। और आकृति विषम कोण, आकृति भी सही है साथियों, आकृति भी कैसी है, विषम कोण चतुर्भुज के समान है। तो इस पे दो, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है साथियों, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई
826 है और यहाँ पे आकृति जो है वो विषम कोण है, तो दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन सही करना था लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है वो सही हो रहे हैं। आज क्लास का अपना अगला प्रश्न गोलार्ध में है। ठीक है, विश्व की बात करें कि विश्व के अंदर राजस्थान जो है वो किस गोलार्ध में, तो साथियों राजस्थान जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। तो इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। राजस्थान जो है वो विश्व के अंदर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, फिर साथियों बात कर लेते हैं यहाँ पे भारत की। तो भारत के अंदर जो है वो साथियों उत्तर और पश्चिम में, ठीक है, भारत में उत्तर और पश्चिम में, भारत में, ठीक है, उत्तर पश्चिम में। और साथियों बात करें यहाँ पे एशिया की, तो एशिया के अंदर जो है वो दक्षिण और पश्चिम में, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम में। तो इस प्रश्न का आपका जो है वो ए ऑप्शन से हो जाएगा। विश्व में पूछा है तो उत्तरी पूर्वी। ठीक है, अगर भारत का पूछता तो उत्तर पश्चिम और एशिया का पूछता तो दक्षिण पश्चिम हो जाता। ठीक है, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। साथियों राजस्थान की देशांतरीय विस्तार की बात करें कि ये कितना है, तो ये साथियों है अपना देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट। तो इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, और अपना ये 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट ये साथियों अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान का अगर आपके पूछ ले कि भाई अक्षांशीय विस्तार कितना है, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। और साथ ही बात करें देशांतरीय विस्तार की तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट। आज का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान की पूर्व और पश्चिम तथा उत्तर और दक्षिण के बीच लंबाई का अंतर कितना है। ठीक है, पूर्व और पश्चिम की बात करें तो भाई ये 869 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर और दक्षिण की बात करें तो कितनी है, 826 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप दोनों को माइनस कर दोगे तो कितना अंतर जो है वो कितना आएगा, 43 किलोमीटर का आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के बीच की जो लंबाई है उसका अंतर है 43 किलोमीटर। ठीक है, अब अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। साथियों कर्क रेखा जो है वो किस जिले से गुजरती है, तो राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है और ये गुजरेगी बांसवाड़ा से। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न साथियों आज का अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले की अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमाएं हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय भी है पाकिस्तान के साथ और अंतरराज्यीय भी है, तो ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय है और अंतरराज्यीय, तो ये हो जाएगा बाड़मेर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ है, अंतरराज्यीय किसके साथ है, गुजरात के साथ है। तो ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय भी है और अंतरराज्यीय भी है, तो ये हो जाएगा बाड़मेर। क्योंकि साथियों बाड़मेर की जो सीमा है, ठीक है, बाड़मेर की जो सीमा है वो अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ में और अंतरराज्यीय गुजरात के साथ में है। ठीक है, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों अगला प्रश्न है कि कितने राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ में लगती है। ठीक है, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं राजस्थान के साथ लगती है, तो ये साथियों हैं 5। ठीक है, इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 5 राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। 5 कौन से, देखो सबसे पहले आएगा पंजाब आ गया। पंजाब की सीमा कितनी है, 90 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आता है हरियाणा। पंजाब के बाद कौन सा, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा आ गया। पंजाब का हरियाणा की भाई है 1262 किलोमीटर। ठीक है, 1262 किलोमीटर। फिर साथियों हरियाणा के बाद आता है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और इनकी जो सीमा है वो है साथियों 870 किलोमीटर। उसके बाद साथियों आता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, और इसकी साथियों सीमा जो है वो है 1600 किलोमीटर। और फिर अंतिम में अपना आ जाता है गुजरात। कौन सा, गुजरात, और गुजरात की जो सीमा है वो है साथियों 1022 किलोमीटर। ठीक है, 1022 किलोमीटर है गुजरात की सीमा। तो ये हो गए राज्य अपने कितने, 5। अगला प्रश्न साथियों राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत और पाकिस्तान से नहीं मिलती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन साथियों कई बार पूछा गया कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत और पाकिस्तान के साथ में नहीं मिलती है। गंगानगर की साथियों लगती है, जैसलमेर की लगती है, बीकानेर की भी लगती है, लेकिन जोधपुर की साथियों यहाँ पे नहीं लगती है। तो इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जोधपुर की सीमा जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा पर नहीं है। कौन सा, जोधपुर। अगला प्रश्न साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि राज्य के कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर सबसे पहले आएगा कौन सा, अपना बाड़मेर,
बाड़मेर के बाद सबसे पहले आ गया बाड़मेर, बाड़मेर के बाद बीकानेर, बीकानेर नहीं आएगा क्योंकि बाड़मेर के बाद जैसलमेर आना चाहिए, तो बाड़मेर जैसलमेर आ गया, ठीक है। उसके बाद आना चाहिए बीकानेर, लेकिन यहाँ पे गंगानगर आ गया। जैसलमेर, जैसलमेर तो पहले आएगा नहीं। फिर आता है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, बिल्कुल सही है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। अगर यहाँ पे बीच में आ जाएगा कौन सा अपना अनूपगढ़, क्योंकि अब 5 हो गए, तो सॉरी अब तो कितने हो गए, 6 नहीं 5, पहले 5 4 थे, अब 5 हो गए, तो अब बीच में कौन सा आ जाएगा, अनूपगढ़ आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर दक्षिण से उत्तर की ओर पूछे तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, उसके बाद अनूपगढ़ करना और उसके बाद क्या करना, गंगानगर, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अजमेर जो है वो सट्टा संभाग कब बना, ठीक है। अजमेर जो है वो सट्टा संभाग कब बना था, तो ये साथियों बना था 1987 के अंदर अजमेर को जो है वो सट्टा संभाग के रूप में बनाया गया। संभाग की व्यवस्था की बात करें साथियों तो 1949 के अंदर ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 1959 में संभाग की व्यवस्था जो है वो शुरू हुई थी और उस समय संभाग थे 5, कितने थे, 5 थे। फिर साथियों क्या हुआ कि 1962 में, ठीक है, 1962 की बात करते हैं यहाँ पे 1962 की, तो मोहनलाल सुखड़े के द्वारा बंद किया गया इसको, कि संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। फिर साथियों 1987 की बात करें तो यहाँ पे हरिदेव जोशी जो है उन्होंने वापस स्टार्ट किया था, ठीक है, पुनः प्रारंभ किया और अजमेर को छठा संभाग है वो बना दिया गया 1987 के अंतर्गत। आज का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या जो है कितनी है, तो जिलों की संख्या उदयपुर में कितनी है, तो उदयपुर के अंदर है साथियों 5, ठीक है, 5 है। कौन कौन से, एक तो उदयपुर, उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़, उदयपुर के बाद कौन सा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद राजसमंद और राजसमंद साथियों राजसमंद के बाद अपना कौन सा, भीलवाड़ा, 4 हो गए। और एक अपना सलूंबर जो नया बना है, ठीक है, कौन सा बना है, सलूंबर अपना नया बन गया है। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और सलूंबर 5 जो जिले हैं वो उदयपुर संभाग के अंदर स्थित हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार और जानदार क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य पक्षी है, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, मोर, मोर तो राष्ट्रीय पक्षी है। गोडावण जो है अपना कंसा, गोडावण जो है वो राज्य पक्षी है, ठीक है, गोडावण जो है वो राज्य पक्षी हैं, ठीक है। साथियों गोडावण की बात करें तो इसको बस्टर्ड गोडावण को साथियों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सॉरी गोडावण को साथियों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण। और ये राज्य राजस्थान का क्या है, राज्य पक्षी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आज का अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल साथियों जो है वो राजस्थान का राज्य खेल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा खेल है, रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, अभी पूछा हाल ही के मेन में कि ऐसा कौन सा खेल है जो राजस्थान का राज्य खेल है। तो बास्केटबॉल साथियों जो है वो राजस्थान का क्या है, राज्य खेल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बास्केटबॉल साथियों जो है वो 1948 के अंदर राजस्थान का राज्य खेल है वो घोषित हुआ था 1948 में, ठीक है। तो बास्केटबॉल साथियों जो है राजस्थान का राज्य खेल है। और ये साथियों अकादमी की बात करें तो ये जयपुर के अंदर है, ठीक है। बास्केटबॉल अकादमी कहां पर है साथियों, जयपुर के अंदर स्थित है। इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, बास्केटबॉल। अगला प्रश्न साथियों कि भाप बोल्टर बेड राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है। साथियों ये जो है वो भाप जो बोल्टर बेड है ये किसमें है, तो ये साथियों जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। भाप बोल्टर बेड जो है वो साथियों राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कितने जिले को मरु जिला बोला जाता है। सीटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये साथियों कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले जिनको मरु जिला बोला जाता है। तो ये साथियों 12 जिले, ठीक है। 12 जिले जो है इनको मरु जिला, यानी कि थार का मरुस्थल जो है वो 12 जिलों के अंदर स्थित है, तो इनको मरु जिला बोला जाता है। तो ऑप्शन ए यानी कि 12 जिले, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि डेगाना, बिलाड़ा और पाली और जालोर ये किसके भाग है, ठीक है। साथियों डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर किसके भाग है, तो ये साथियों लूनी बेसिन के भाग है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये साथियों लूनी बेसिन के भाग है, डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि थार के मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है। थार के मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक जो है वो क्या है, तो ये साथियों एक बालू का स्तूप है, ठीक है। पैराबोलिक क्या है, बालू का स्तूप है। तो इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। पैराबोलिक बालू का स्तूप को कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है। राजस्थान के किस जिले के अंदर साथियों क्या है, पलाया झील है। तो ये साथियों जैसलमेर के अंदर जो पानी बनने से अस्थायी झीलें बनती है उनको साथियों पलाया के नाम से जाना जाता है। तो ये जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है पलाया झीलें।
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों कि अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है? ठीक है, तो पहला कौन सा भी? पहला तो है अपना गुरु शिखर। कौन सा? गुरु शिखर। ठीक है, ये कितना है? गुरु शिखर कितना है? कमेंट करके बताना गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, फिर साथियों बात करें शेर की, तो शेर जो है वो उच्चतम शिखर मतलब दूसरा उच्चतम शिखर है और इसकी जो लंबाई है वो है साथियों 1597 मीटर। ये 1597 मीटर ऊंचा है गुरु शिखर की। आप कमेंट करके बताना कि गुरु शिखर की कितनी है। ठीक है, तो अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर जो है वो है शेर। अगला प्रश्न है, और आज का जो प्रश्न है वो आपके लिए है और इसका उत्तर आपको जो है वो कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि 78 डिग्री पूरी देशांतर जो है वो किस जिले से होकर गुजरता है? जैसलमेर, गंगानगर, धौलपुर या फिर बांसवाड़ा? इस प्रश्न का आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना। और अगली क्लास अपने कल आने वाली है जीके की, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और क्लास को एक लाइक जो है वो जरूर कर देना। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।